वेलकम टू हैश लर्निंग टेल। इस दुनिया में जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। यह दुनिया का अटल सत्य है। इस सत्य को आज तक कोई भी झुठला नहीं पाया। आइए जानते हैं इसी मृत्यु से जुड़े हुए कुछ अजीबोगरीब तथ्य। आपको पता है, किसी की मौत की खबर सुनकर खुद की मौत से ज़्यादा डर लगने लग जाता है। मॉर्निंग में 3 से 4 बजे के समय ऐसा होता है जब शरीर सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है। नींद में मृत्यु ज़्यादातर इसी समय पर होती है। मौत के 3 दिन बाद पेट में पाए जाने वाले एंजाइम्स शरीर को अंदर से ही खाने लग जाते हैं। आपको पता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 4 करोड़ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 6 करोड़ लोग मारे गए थे। पिछले 3.5 लाख वर्षों में शव को जलाने की परंपरा चली आ रही है। क्या आपको पता है, ब्रिटेन के हाउस ऑफ पार्लियामेंट में मरना गैर कानूनी है। ऐसा बहुत बार हुआ है कि मृत घोषित करने के बाद भी कोई व्यक्ति जीवित पाया जाए। वो इसलिए होता है क्योंकि उसका दिमाग जीवित रहता है और दिल काम करना बंद कर देता है, पर अचानक ही दिल भी शुरू हो जाता है। अमेरिका में हर घंटे एक मौत ड्रिंक एंड ड्राइव से होती है। क्या आप जानते हैं, हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स मरने के 24 घंटे बाद तक जीवित रहते हैं। डेथ का मतलब होता है शरीर के मुख्य हिस्सों यानी दिल व दिमाग व फेफड़ों का काम करना बंद कर देना, दिमाग का डेड हो जाना। हार्ट के डेड होने के कुछ मिनट बाद तक ब्रेन एक्टिव रहता है, अर्थात जिंदा रहता है। इसी कारण कभी कभी लोग जिंदा हो जाते हैं। यही लोग ये बता पाते हैं कि मरने के बाद उनके साथ में क्या हुआ था। मृत्यु पश्चात नाखून, बाल, दाढ़ी इत्यादि बढ़ते रहते हैं। एक्चुअली होता क्या है, त्वचा पीछे की ओर खींचने लग जाती है, जिससे बाल, नाखून, दाढ़ी बढ़े हुए प्रतीत होने लग जाते हैं। आपको पता है, मरने के बाद 24 घंटे तक हमारी स्किन जिंदा रहती है। मानव ही नहीं, जानवरों के साथ भी ऐसा होता है। बॉडी के कुछ सेल्स स्किन को जिंदा रखने का व मरम्मत करने का काम करते रहते हैं। मरने के बाद कान सबसे देर में खराब होते हैं, अर्थात सुनने की क्षमता सबसे अधिक देर तक बरकरार रहती है। फॉरेंसिक भाषा में एक टर्म होता है जिसको कि बॉडी फॉर्म बोला जाता है, जो बॉडी को गलने का माप बताता है। इसी टर्म से मरने वाले की मौत का समय व कारण पता किया जा सकता है। के अंदर के फ्रेंडली बैक्टीरिया मरने के पश्चात भी डाइजेशन करते रहते हैं। अमीनो एसिड के कारण ही फाउल और स्मेल भी आने लग जाती है। अब जानते हैं नेचुरल डेथ, ब्रेन डेथ और कोमा में क्या अंतर है। नेचुरल डेथ वह होती है जिसमें दिल बंद हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है और अंग धीरे धीरे करके मरने लग जाते हैं, आँखों को छोड़कर। ब्रेन डेथ वो होती है जिसमें ब्रेन पर चोट पहुंचने की वजह से डेथ होती है। ब्रेन ट्यूमर, स्ट्रोक या सिर पर लगने वाली चोट से ये डेथ होती है और इसमें ब्रेन डेड हो जाता है। अन्य अंग कार्य करते रहते हैं बट वापस जीवित नहीं हो पाता इंसान, वह वेंटिलेटर पर होता है। कोमा वह स्थिति होती है जिसमें इंसान ठीक हो सकता है बट ब्रेन डेथ में इंसान ठीक नहीं हो सकता, वह दिमागी तौर पर मरा हुआ होता है जो जीवित नहीं हो सकता, लेकिन कोमा में इंसान ठीक हो सकता है। आश्चर्य होगा, ब्रिटेन की एक कंपनी है रेंट अ माउरनर, जो कि मृत्यु होने पर रोने के लिए लोगों को किराए पर देती है। जैसे भारत में रुदाली की प्रथा है, उसी प्रकार से ब्रिटेन में ये माउरनर मृतक के घर जा जाकर फैमिली मेंबर्स की तरह रोते हैं कि अब मरने के बाद क्या क्या अंग डोनेट किए जा सकते हैं। सबसे पहले आँखें। मृतक व्यक्ति की दोनों आँखें डोनेट की जा सकती हैं। किडनी, दोनों किडनियाँ भी डोनेट की जा सकती हैं। लीवर, हार्ट, ये दोनों भी डोनेट किए जा सकते हैं। छोटी आंत, जिसे इंटेस्टाइन कहा जाता है, यह भी डोनेट की जा सकती है। फेफड़े, स्किन और टिश्यूज़ भी डोनेट किए जाते हैं, लेकिन इनके प्रचलन अभी भारत में कम है। भारत में मृत्यु पश्चात शरीर के अंग डोनेट करने के प्रति जागरूकता बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। क्या आपको पता है, भारत में लीवर डोनेट करने में 100 केसेस में 1 डोनर मिलता है। वहीं किडनी की बात की जाए तो 2.25 लाख केसेस में 6000 किडनियां ही मिल पाती हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।